नमस्कार साथियों, मैं संदीप तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, यह प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है समानार्थी शब्द। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हमने पूरे कर लिए हैं और यह 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कोप किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? पहला विकल्प है मोद, दूसरा विकल्प है आनंद, तीसरा विकल्प है क्रोध, चौथा विकल्प है हर्ष। तो कोप का अर्थ क्रोध होता है, हर्ष आनंद खुशी के समानार्थी है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। मोद का अर्थ हंसी मजाक होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। निम्न विकल्प में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? अतुल यानी अनोखा, अनुपम, अपूर्व। अनल अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अनल का अर्थ ज्वाला, पावक, अग्नि, आग होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सौमित्र का समानार्थी शब्द है? पहला विकल्प है लक्ष्मण, दूसरा विकल्प है भीम, तीसरा विकल्प है राम, चौथा विकल्प है अर्जुन। दोस्त, सौमित्र का समानार्थी शब्द लक्ष्मण होता है। इसके अलावा दोस्त भी समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्प में से कौन सा भाल का समानार्थी शब्द है? उन्नत, प्रलय, भाला या फिर मस्तक। भाल का अर्थ है ललाट, मस्तक, माथा। और इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन डी है, मस्तक। प्रलय का अर्थ है विनाश, तबाही। और उन्नत का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए और इसका जवाब अपने मन में दीजिए। निम्न विकल्प में से गेह का समानार्थी शब्द चुनिए। सदन, गेहूं, आभूषण या फिर ज्वाला। तो गेह का शाब्दिक अर्थ गृह, भवन, सदन, निकेतन। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, सदन। आभूषण का हो जाएगा जेवर, गहना। और ज्वाला का हो जाएगा अग्नि, पावक, आग, अनल। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अरुण का समानार्थी शब्द है? पहला विकल्प है कुमकुम, दूसरा विकल्प है सूर्य, तीसरा विकल्प है सूर्य का सारथी, चौथा विकल्प है बिंबा फल। तो अरुण का समानार्थी शब्द प्रभाकर, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि होगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, सूर्य। अगला प्रश्न, शब्द आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है? पहला विकल्प है विश्लेषण, दूसरा विकल्प है संप्रदाय, तीसरा विकल्प है रूपगत, चौथा विकल्प है अवतरण। तो आविर्भाव का अर्थ होता है उदय, उत्पन्न, अवतरण, उत्पत्ति, प्रकट होना। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आविर्भाव का समानार्थी शब्द अवतरण होगा। विश्लेषण का अर्थ है मूल्यांकन, विवेचन, जांच, परख। अगला प्रश्न, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? पहला विकल्प है बिजली, दूसरा विकल्प है सरिता, तीसरा विकल्प है लहर, चौथा विकल्प है घोड़ा। तो तुरंग सैंधव, बाजी है, घोटक, घोड़ा। तुरंग का समानार्थी शब्द घोड़ा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बिजली का अर्थ है दामिनी, चपला, सौदामिनी, सरिता यानी नदी। लहर का हो जाएगा उर्मी, तरंग। तो चलिए दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव या सलाह है तो आप हमें ज़रूर प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।